लाइक आई एम स्टार्टिंग विथ हर मुस्कान। प्लीज कुछ अपने बारे में बताइए। सो हाय, माय नेम इज़ मुस्कान और मैं 25 साल की हूँ। अभी नवंबर में मैं 25 की हुई हूँ। और मैं जब 16-17 इयर्स की थी तब से कुछ ना कुछ कर रही हूँ अपने लाइफ में। मतलब आई स्टार्टेड विथ मॉडलिंग, देन इवेंट मैनेजमेंट एंड जॉब भी किया है। मैंने होटल में भी जॉब किया है। हर चीज़ एक्सप्लोर की है अपनी लाइफ में मैंने। सो अभी फ़िलहाल मेरा ग्रेजुएशन हो चुका है। फिर कोरोना के बाद मैं लॉ किया स्टार्ट किया है मैंने। तो अभी मेरा थर्ड ईयर है, लास्ट सेमेस्टर में हूँ मैं। और इवेंट मैनेजमेंट में भी हूँ। ये सब मैं करती हूँ, एज अ फ्रीलांसर आई वर्क। तो ये एक्सपीरियंस कैसे रहा? इवेंट मैनेजमेंट में आप क्या कर रहे हो एग्जैक्टली? आई जस्ट वांट टू नो सो दैट। बेसिकली मैं मैन पावर सप्लाई करती हूँ। जैसे बड़े बड़े रुक जाइए इवेंट्स प्लीज। होते हैं, हाँ। तो वहाँ पर जैसे प्रॉपर्टी के प्रोजेक्ट्स हो गए, रूपरेल, फिर रोज वॉल्ड, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। फिर एग्जीबिशंस हो गए, तो वहाँ पर भी मैं मैन पावर सप्लाई करती हूँ। और कॉर्पोरेट इवेंट्स हो गए कंपनीज के, तो बहुत लोगों को काम प्रोवाइड करती हूँ मैं बेसिकली। एंड आई लुक आफ्टर एवरी स्टाफ। वाओ, मतलब एट द एज ऑफ 25 यू आर प्रोवाइडिंग वर्क फॉर मेनी। अभी तक आपके अंदाजे से आपने कितने लोगों को काम दिलाया होगा? I believe as I'm working since 6 years, more than 6 years, बहुत लोग होंगे। बहुत हो गए बहुत, होंगे। मतलब आई डोंट नो द काउंट बट काफ़ी, हाँ। हज़ारों में। हजारों में? यस। ओ बाप रे। एंड मैं भी स्टार्ट भी मैंने एज अ इवेंट मैनेजर ही किया था। मैंने खुद भी काम किया है। हम्म। मैं भी मैनेजमेंट में थी, फिर धीरे धीरे मैंने खुद का स्टार्ट किया। तो ये एक्सपीरियंस कैसे है? क्योंकि आजकल क्या होता है कि डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह ऐसे ही लोगों को, पर मुझे आप में कुछ अलग लगा, इसलिए आप कॉल यू कि कैसा फील होता है कि आप खुद एक कोई एक बड़ी डिग्री नहीं हासिल की है बट स्टिल यू डूइंग समथिंग डिफरेंट, आई वुड से। सो इट्स लाइक कि मैं भी गो विद द फ्लो होके हुआ। मेरा भी ऐसा कुछ प्लान नहीं था कि मैं खुद का मैन पावर ऐसे खड़ा करूँगी या ऐसा कुछ वर्क करूँगी। बट देन एज आई टोल्ड यू कि मैंने जॉब भी किया है। मैंने आईटी से मराठा में काम किया है व्हेन आई वाज ऑलमोस्ट 18 इयर्स। ओह हाँ। तो रियली? मतलब मेरा जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला था, तो मैंने ऐसे ही बाय ऐसे बाय चांस ऐसे ही मैंने अप्लाई कर दिया ऑनलाइन कि ये जो जॉब देखती हूँ करके। तो मैंने 6 मंथ्स वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट का काम किया हुआ है। वहाँ पे पेशावरी करके रेस्टोरेंट था वहाँ पे। एंड बट फिर वो होटल मैनेजमेंट वाली लाइन मुझे नहीं जमी, बहुत सारी चीज़ें। तो फिर इसलिए मैंने ड्रॉप आउट किया, बिकॉज़ मेरा ऐसा कोई प्लान था ही नहीं कि मैं वहाँ पे वर्क करूँगी। बट देन वो तो ऐसे बाय चांस लग गई जॉब, तो लेट्स एक्सप्लोर इट। वो तो एज ही थी मेरी कि एक्सप्लोर करने वाली, तो मैंने किया उसे एक्सप्लोर। फिर बाद में मैं धीरे-धीरे मॉडलिंग में गई। मेरे को एक्टिंग का भी बहुत इंटरेस्ट था। बट देन वो क्रेज़ अपने आप खत्म हो गया, क्योंकि मैं अपनी मॉम को हर जगह ऑडिशंस पे लेके जाती थी अपने साथ में। तो मैंने देखा कि वहाँ की जो वो जो फ़ील्ड है ना, वहाँ पे थोड़ी बोल्ड लड़कियाँ चाहिए जो एकदम ही फ्री माइंडेड हो, ओपन माइंडेड हो। हम भी ओपन माइंडेड है, बट हमारी एक लिमिट होती है। हर किसी की एक लिमिट होती है। कोई अपने ही उस सराउंडिंग में ओपन माइंडेड होता है। उस लेवल के बाहर कभी कोई जा नहीं सकता। अभी वो अपने अपने ऊपर होता है। मैं वैसी नहीं थी, तो मैंने इसलिए आगे प्रोसीड नहीं किया उसमें। तो आज मतलब मैंने किया, मॉडलिंग की है, बट वो भी मैंने ऐसे ज्वेलरी शूट हो गई, फिर लहंगा हो गया, ब्राइडल मेकअप हो गया, तो वो सब मेरे उस बाउंड्री के अंडर आता था, तो मैंने वो किया। अगर अगर कुछ कुछ यंगस्टर्स देख रहे होंगे और उनको मॉडलिंग करनी होगी तो आप क्या राय देना चाहोगे? सो मेरा यही सजेशन रहेगा, एज़ मेरे भी बहुत फ्रेंड्स हैं जो मुझे पूछते रहते हैं आज भी। वो लोग हैं दूसरे फ़ील्ड से, लेकिन उन लोग देखते हैं कि मैं ये कर रही हूँ एज़ अ फ्रीलांसर बीच-बीच में। तो वो मेरे कॉन्टैक्ट्स मैंने बनाए हैं वैसे, बहुत मुश्किल से बनाए हैं। और बहुत जेन्युइन बनाए हैं मैंने वो। इसलिए मैं बीच-बीच में उनका काम लेती हूँ, क्योंकि उसमें पे आउट भी अच्छा रहता है। प्लस जो मेरे को एक सेफ्टी फ़ील होती है उनके साथ में काम करते वक़्त, इसलिए मैं उनका काम करती हूँ। और ये कोई मेरा प्रोफ़ेशन नहीं है, ये बस मेरा पैशन है कि मैं काम करते-करते बीच में इफ़ आई गेट एन अपॉर्च्युनिटी कि फ्री टाइम में मैं ये चीज़ कर सकती हूँ, तो मैं वो लेती हूँ। अदरवाइज़ मैं वो कितनी बार स्किप भी कर देती हूँ कि मैं सामने वाले को बोल देती हूँ, नो आई कैन नॉट कम, आई एम नॉट अवेलेबल फॉर द शूट। तो मैं आपको यही सजेशन देना चाहूँगी, डोंट रन बिहाइंड दिस। सी आई नो एवरीबॉडी वांट्स टू लुक गुड, ऐसे लहंगा, ज्वेलरी सबका ही होता है, हर लड़की का होता है सपना कि वो एक मतलब उसको एक मॉडल बनना है, हर किसी का होता है। उसको ऐसे बड़े पर्दे पे दिखना है। बट आप वो जगह देख के जाइए। अगर आपको भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप देख के जाइए कैसा है, क्या है।
अपने साथ में एक अपने गार्जियन को लेके जाइए, मदर या फादर जिसको भी आप प्रेफ़र करते हैं। एज़ मैंने अपनी मम्मा को लेके गई थी। मैं हर जगह, हर ऑडिशन पे अपनी मम्मा को लेके गई हूँ साथ में। मेरी मॉम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। तो don't leave your field behind modeling, because modeling has a career, but you have to face a lot of steps अपने आगे लाइफ में। अगर आप बोल्ड इनफ हो, बहुत एक्स्ट्रा माइंड ब्रॉड माइंडेड हो, बहुत सी चीज़ें हैं जो अगर आप उस क्राइटेरिया में फिट होते हो तो प्लीज़ प्रोसीड। मैं नहीं थी तो मैं नहीं बढ़ी आगे, बस इतना ही कहना चाहूँगी मैं। अच्छा, और मुझे ये लग रहा है कि तुम, यू सेड यू जस्ट टर्न्ड 25 राइट नाउ यस। एंड यू वर्किंग सिंस मोर देन 8 इयर्स। हम्म। तो कैसे लग रहा है कि उस वक्त तक तो मुझे ऐसा लगता है 22-23 तक तो आई थिंक वी कंप्लीट अ ग्रेजुएशन, हम्म। और उसके पहले ही तुमने काम करना स्टार्ट कर दिया। तो व्हाट इज द मैसेज दैट यू रियली वांट टू गिव टू द यूथ, यंग यंग पीपल? कि ऐसे मैंने बाहर के कल्चर में देखा है कि इट इज सेड कि आफ्टर यू टर्न 18 स्टार्ट डूइंग पार्ट टाइम जॉब और समथिंग लाइक दैट, पर हमारे इंडिया में तो नहीं बोलते हैं ये करने के लिए। तो तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा? हम आपने देखा होगा फॉरेन कंट्रीज में भी, जब हम्म। बच्चा एक एज क्रॉस कर लेता है 18 की, उसके पेरेंट्स भी उसे छोड़ देते हैं, चलो काम करो। हम्म। क्यों? क्योंकि वहाँ की महंगाई वैसी है, एक से कुछ नहीं होने वाला अर्न। हम्म। जब बाहर के देशों में माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ते टाइम पे भी छोड़ रहे हैं खुला कि आप करो, अर्न करो, भले से ही रिच है लेकिन उनको एक दुनिया दिखा रहे हैं कि देखो बेटा, हर चीज़ आसानी से नहीं मिलती है, माँ बाप ने भी बहुत मुश्किल से कमाई है एक एक चीज़। तो वो चीज़ मैंने उनको देख के अप्लाई नहीं की, बट देन मैंने खुद अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करने के हिसाब से, वो मेरा डिसीजन था कि मैं पढ़ते पढ़ते कुछ अर्न भी करूँ, खुद की पॉकेट मनी भी निकले, तो मेरे पेरेंट्स पे कभी प्रेशर ना आए। मेरी मॉम भी एडवोकेट है, मेरे डैड भी एक टाइम पे अच्छे बिजनेस में थे, बट देन मेरे डैड का कुछ लॉस हुआ, कुछ चीज़ें हुई जो ऊपर नीचे हो जाता है। तो वी कैन नॉट ब्लेम आवर पेरेंट्स कि यार यू डिड नॉट गिव अस अ गुड लाइफ, दिस दैट। जितना उनसे बना उन्होंने हमारे लिए किया, ठीक है, पाल रहे हैं, हमें बड़ा कर रहे हैं, इस दुनिया में ला रहे हैं, वही हमारे लिए बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और वही अपने दिमाग में रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए लाइफ में, इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग कि लाइफस्टाइल ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए। यू मेक योर ओन लाइफस्टाइल, यू सेट योर ओन गोल्स, एंड आगे बढ़ने के लिए तुम्हें कोई स्टॉप नहीं करेगा। अगर तुम अच्छा काम करना चाहते हो, पेरेंट्स विल ऑल्सो सपोर्ट यू, नॉट ओनली योर पेरेंट्स बट फैमिली एंड रिलेटिव सब सपोर्ट करेंगे तुम अच्छा काम करोगे तो मैंने ये सोच के बस गो विद द फ्लो किया कि चलो लेट्स डू दिस, लेट्स डू दैट, एक्सप्लोर करो। तो हर एक फील्ड में मैंने काम किया है, होटल मैनेजमेंट, मॉडलिंग, शूट्स, इवेंट मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें। मैंने रियल एस्टेट में भी जॉब की है, तो मुझे हर एक चीज़ का एक जिस्ट आ गया है कि ये सब होता है इधर। अब मेरी चॉइस है कि मुझे किस में आगे बढ़ना है। ऐसा भी हो सकता है कि मुझे जॉब लाइन नहीं पसंद आए, बिजनेस ही करूँ मैं आगे भी जाके। तो मैं अभी भी पढ़ाई जो कर रही हूँ, लॉ क्यों कर रही हूँ, क्योंकि इट्स नॉट बिकॉज आई वांट टू बिकम अ लॉयर, एडवोकेट बनना है। एडवोकेट बनने के लिए भी यू हैव टू गिव योर 15-20 ईयर्स, तब जाके आप एक लेवल पे पहुँचते हो। ऐसे ही एडवोकेट नहीं बनते। और बहुत नॉलेज चाहिए क्योंकि लॉ इज़ वेरी डीप, कभी ख़त्म नहीं हो सकता। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तब जाके एक पोजीशन पे आप पहुँचोगे। तो मैं लॉ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये हमारे लिए क्या है ना, लॉ एक ऐसी चीज़ है जो चेंज होती जाती है। अगर कल को हमारी लाइफ में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आए हमारी फैमिली में, तो हमें अगर कुछ चीज़ का नॉलेज हो तो हम अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं, हम अपने फ्रेंड्स को नॉलेज दे सकते हैं। और अगर हमारे पास टाइम है तो हम उस फील्ड में आगे भी बढ़ सकते हैं, क्यों नहीं। वैसे अदरवाइज तो जॉब्स है, कॉर्पोरेट जॉब्स है। तो मैं भी आगे ये सोचूंगी कि मैं, अगर मैं ज़्यादा इस चीज़ को टाइम नहीं दे पाई बिकॉज ऑफ मॉनेटरी, बिकॉज आपको पता है कि एडवोकेट बनने के लिए यू हैव टू कीप योर माउथ शट। तुम्हें स्टार्टिंग में कुछ पैसा नहीं मिलेगा, यू हैव टू गिव अ लॉट ऑफ टाइम। यू कैन नॉट बी लाइक कि बहुत पैसा हमें अभी चाहिए, मैं तो भाई इतनी बड़ी डिग्री कर ली, अब तो चाहिए पैसा, सैलरी इतनी तो मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं होता है। आपको बहुत टाइम तक अपना मुंह बंद रखना पड़ेगा, आपको इधर से उधर भागना पड़ेगा, तब ऐसा होता है। बट हमारे कैसा है कि अभी मेरे को इतना आदत है काम करने का पहले से ही, तो मैं पैसों के बगैर नहीं रह सकती, इसलिए मैं भी ये लाइन में शायद ही आगे बढ़ूँ एज एन एडवोकेट। पर देन हाँ, मैं कोई कॉर्पोरेट में जॉब कर लूँगी या फिर कुछ भी, उनको अच्छी कोई जॉब मिली तो मैं डेफिनेटली जाऊँगी। वो भी क्यों? क्योंकि मुझे मेरी फैमिली को सपोर्ट करना है, तो इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगी एज एन एडवोकेट। बट मेरे पास नॉलेज ज़रूर रहेगी, मेरे पास सनद ज़रूर रहेगा। बहुत से लोग हैं जो छोड़ देते हैं बीच में और कुछ और घुस जाते हैं, तो नो स्टडी इज़ अ वेस्ट।
एंड लॉ तो बिल्कुल वेस्ट नहीं है, उससे तो आपको बहुत नॉलेज मिलती है। आजकल क्या चल रहा है, पूरा अपना इंडिया अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे बना है। अपने राइट्स अगर हमें नहीं पता होगा तो क्या पता है फिर ज़िंदगी में। लॉ इज़ नेवर अ वेस्ट, सो आई एम डूइंग लॉ, दैट इज़ द रीज़न आई एम डूइंग लॉ। ठीक है। मुस्कान, तुम अपने स्कूल डेज के बारे में कुछ बता रही थी मुझे कल या परसों। आई वुड लाइक रियली ऐसे हो, आई थिंक इट शुड कम फ्रॉम योर माउथ ओनली, प्लीज। या सो माय स्कूल लाइफ वाज नॉट सो गुड। सब लोग बोलते हैं कि अरे हमें हमारे स्कूल के दिन याद आते हैं, हमारे दोस्त याद आते हैं, हमारे याद आते हैं, हमें हमारे दोस्तों से मिलने का मन करता है। स्कूल लाइफ क्या थी, ये थी वो थी। पर मुझे कोई पूछे ना हाउ वाज योर स्कूल लाइफ, तो मैं बोलूँगी नो, मेरी स्कूल लाइफ अच्छी नहीं, ठीक ठाक थी मतलब। क्योंकि मतलब मैंने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया लाइफ में कि जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं ना, वो भी हमसे इसलिए दोस्ती करते हैं कि हमारे पास क्या है, ये देख के कि तुम्हारे पास क्या है, क्या क्या नहीं है, तुम्हारे घर में ये है कि नहीं है, वो है ये नहीं है, ऐसा सब देख के वो लोग तुमसे दोस्ती करते हैं। तो मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की, तो मेरी बस एक ही अच्छी दोस्त थी, और मैं हमेशा से मैं ऐसी ही लड़की रही हूँ जहाँ पे ये ग्रुप रहा होगा ना, तो यहाँ पर मेरे पास बस एक ही कोई दोस्त होगा, मैं उस ग्रुप में कभी जंप ही नहीं की हूँ। क्योंकि ग्रुपिज्म मेरे को बहुत फेक लगती है, आई डोंट नो व्हाई। मुझे ऐसा लगता है कि ग्रुप्स में जितने लोग रहते हैं ना, इधर उधर की गॉसिप, इधर उधर का उनको ज़्यादा जानकारी होती है कि मेरे को दूसरों की लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर करना है, अपनी लाइफ का नहीं देखना है। तो मैंने इन चीज़ों को लेके बहुत कुछ फेस किया है, और मेरे अच्छे फ्रेंड्स थे, ग्रुप था मेरी लाइफ में स्कूल के टाइम पे। बट देन जस्ट बिकॉज कुछ चीज़ें थी जो मतलब, बहुत रिच किड्स थे, हम मिडिल क्लास रहे, तो वो लोग हमें हमेशा डाउनग्रेड करते थे कि तुम कि जैसे कि अभी किसी का बर्थडे है, तो मेरी एक फ्रेंड थी, बहुत बेस्ट फ्रेंड, जो मेरे घर पे आके मेरी मम्मी के हाथ की पाव भाजी ज़रूर खाती थी, लेकिन स्कूल में जाके सबको बुराई बोलती थी दैट शी इज़ नॉट सो रिच, शी इज़ अ मिडिल क्लास। तो ये मुझे समझ नहीं आया कि पेरेंट्स। इट्स हर्टिंग। हाँ यार, इट्स वेरी हर्टिंग, आई यूज्ड टू क्राई एंड आई वाज अ वेरी इनोसेंट किड, मीन्स कि अभी मैं जितनी स्ट्रेट फॉरवर्ड, जितनी मैं ब्लंट हूँ, जितना मैं अपने राइट्स के लिए खड़ी होती ना, वो टाइम पे कोई मुझे रुला देना, मैं एक शब्द नहीं बोल पाती थी उनके सामने, मैं रो देती थी, मैं बस कॉर्नर में जाके एक अकेली बच्ची, जहाँ यहाँ पूरा ग्रुप, यहाँ पे मैं अकेली बच्ची, हमेशा मैं वैसे ही रही हूँ। कॉलेज में जाके मुझे अच्छे फ्रेंड्स मिले, मेरी स्कूल लाइफ इतनी अच्छी नहीं रही, तो वो लोग तो वो मेरी फ्रेंड थी एक, जो बहुत खास थी। वो उसका बर्थडे था एंड शी केम टू मी एंड आई विश्ड हर हैप्पी बर्थडे, एंड हाउ डिड शी गिव मी द चॉकलेट, throwing like that, ऐसे she threw that chocolate on me, and that girl used to come every time at my place on my birthdays and used to love my mom के हाथ का food and everything. I never treated her that way. तो मैंने बहुत चीज़ें फेस की है, जैसे अभी हम लोग एक बार कैंप पे गए थे, तो वो लोग पूरे ग्रुप बन गए, और फिर वो लोग ने मेरी मॉम ने मेरे को छोटा सा पर्स जैसे दिया था, उसमें सब चिल्लर चिल्लर थे, ठीक है, नोट वगैरह कुछ नहीं थे, बिकॉज ज़्यादा कुछ खर्च करने की ज़रूरत ही नहीं थी, वहाँ पे हम लोग का सब कुछ था स्कूल ट्रिप के वजह से, हम लोग को सब कुछ वो लोग ने उसमें इंक्लूड करके दिया था। तो वो लोग ने मेरे साथ में लिटरली वो वाला गेम नहीं होता, एक यहाँ पे बंदर खड़ा होता है बीच में, यहाँ पे ग्रुप खड़ा है, यहाँ ग्रुप खड़ा है, वो लोग इधर से उधर पासिंग द पासिंग कर रहे हैं, और उन्होंने मेरे सारे चिल्लर गिरा दिए। तो वो सब भी मैंने फेस किया है अपने लाइफ में, तो मेरी स्कूल लाइफ अच्छी नहीं थी। And those are the females who are following you since the एंड beginning. टुडे व्हेन वी सॉ दैट कि मैं एट द एज ऑफ 18 19 मॉडलिंग ये सब कर रही थी, जब तभी जब ज़्यादा मैं थी इन चीज़ों में, तो वो लोगों ने मेरी पिक्चर्स देखे, वो लोग ने, उनको कैसे पता होगा, देखो जब कोई खास होता है ना इंसान, दुनिया उसको एक पत्थर फेंकती है उसके ऊपर, उसके बारे में ही गॉसिप करती, कोई किसी के बारे में ऐसे ही गॉसिप नहीं करेगा। वो इंसान में कुछ बात होगी, कुछ तो होगा जो लोगों को पिंच करता था। मैं स्कूल में मेरी डांसिंग में बहुत अच्छी थी, टीचर्स की फेवरेट रही हूँ, क्लास टीचर्स की, मेरी हिंदी बहुत अच्छी थी, मेरी इंग्लिश भी अच्छी थी, तो मेरे को सब लोग उस चीज़ की वजह से, टीचर जो होते हैं वो हर चीज़ का बोर्ड पे लिखवाते थे, जैसे क्लास में एंटर होते तो हम डेट Hmm. वगैरह, हॉट ऑफ द डे, ये सब तो मैं ही लिखती थी वो। तो होते होंगे कुछ लोग, कुछ लड़कियां होती है जेलेसी, आज भी मैं फेस करती हूँ। तो वो लोग को नहीं अच्छा लगता था, डांस में भी मैं डांस कर रही हूँ, तो आगे मेरे को टीचर ने खड़ा रखा है कि इनको भी बताओ स्टेप्स ये वो, तो उधर भी उनकी ऐसी हो रही है कि इसको क्या है, तो दे यूज्ड टू टीज मी कि हाँ ये हीरोइन तो बनेगी, बट ये ना विपाशा बासु टाइप वाली हीरोइन बनेगी, लाइक दैट।
लाइक दैट। एंड एक बार मेरे सामने थोड़ा एक एक पैसा नीचे गिर गया था, मैं उठा के बस टीचर के पास देने के लिए जा रही थी, उनमें से वो ग्रुप में से एक लड़की बोली, यू कैन कीप इट विथ यू, यू नीड इट द मोस्ट। तो ये सारी चीज़ें मैंने फेस की है, सो आई डिड नॉट लाइक माई स्कूल लाइफ वेरी मच। ये चीज़ है। But those are the girls who are दोज आर द गर्ल्स जिन्होंने एक साथ मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो किया रहेगा। आई डोंट वांट टू टेक द नेम्स, पहले वो, फिर सेकंड वो, फिर थर्ड वो, स्टार्टेड फॉलोइंग यू, ये पूरा ऐसा। सो आई वाज लाइक सो क्रीप यार, लाइक तुमको किसी को जीने नहीं देना है क्या? तुमने स्कूल टाइम में भी नहीं दिया, और अभी जब अपनी पर्सनल लाइफ अच्छे से कर रही हो तुमको उसमें भी पंचायती है कि क्या करी है ये, वाई यू सो, तुमको इंक्विजिटिव क्यों हो, तुमको क्यों इतना जानना है किसी के बारे में कि ये क्या करी है, क्योंकि तुम अपना देखो ना। मैं तो तुम्हारी लाइफ में इंटरेस्ट नहीं ले रही हूँ, मैंने ना तब लिया था ना मैं अब ले रही हूँ, तो तुम क्यों ले रहे हो? मुस्कान, शायद तुमसे मुझे, मतलब मैंने पूरा तो नहीं सुना था कल परसों, पर अभी सुन रही हूँ। पर तुम्हारी बातों से कुछ बोलना चाहूंगी कि किसी भी तरीके की परिस्थिति आपकी लाइफ में आए, जैसे आपकी लाइफ में आई है, बट आगे बढ़ना आपके ऊपर है। हम्म। It did not stop you. हम्म। Now also, if they are following you or whatever, there are n number of people and n number of behaviors, I would say. You cannot control anyone. In fact, you cannot. Sometimes you cannot control yourself. How can you control others? तो कुछ भी आए फिर भी आप अपनी तरफ से जो है, आपकी जो इच्छा है वो उस डायरेक्शन में आप चलते जा रहे हो। एंड आई कुछ तो बात है, मुझे ये बात अच्छी लगी आपके बारे में कि एट द एज ऑफ 25 यू आर गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू मेनी, मेनी मीन्स यू सेड थाउजेंड्स ऑलरेडी। तो हम्म। दैट्स रियली नाइस। और इट्स नॉट दैट द ट्रेडिशनल वे कि डॉक्टर इंजीनियर या कुछ बन गए और या सीए या कुछ बन गए और फिर आपने काम किया। ये बिना कुछ, ये ना कोई बड़ी डिग्री हासिल भी नहीं की है फिर भी आप कुछ कर पा रहे हो। तो थैंक्स टू यू, रियली, लाइक कीप इट अप। एंड आई थिंक मे बी आज आपके बारे में देख के बहुत लोगों को रेजोनेट होगा उनकी प्रीवियस लाइफ के बारे में, आगे कुछ करने की इच्छा होगी। तो ज़रूरी नहीं है कि दीज आर द ओनली वेज टू गो, यही रास्ता नहीं है, बहुत सारे रास्ते खुले हैं, आप नज़र घुमाइए। बिल्कुल। और जो इंसान लाइफ में कुछ करना चाहेगा ना वो 1 रुपए से भी कर सकता है, और जो बिगाड़ना चाहेगा ना वो करोड़ों से बिगाड़ सकता है। हाँ, एकदम सही। किसी को आप करोड़ों रुपए भी दे दो वो 2 सेकंड में बर्बाद कर देगा उसको, अगर उसको तरीके से यूज करना नहीं आएगा उसे तो। और अगर किसी को आप 1 रुपए भी दे दो कुछ ना कुछ सोच के कर ही लेगा उसका, क्या कर सकता हूँ मैं या क्या कर सकती हूँ मैं। अब मैं आज के पेरेंट्स को भी यही बोलना चाहूँगी, जैसे मैंने से ये चीज़ें फेस की है मेरे स्कूल टाइम्स में, आई डोंट नो आज बच्चे क्या फेस करते हैं, कि आप अपने बच्चों को ये भी सिखाओ, अगर आप रिच हो ना वेरी गुड, आप उनको ये भी सिखाओ कि बेटा हमने अपने पैरों पे कैसे कैसे करके हम जो भी बने हैं आज आपको अच्छा लाइफ इसलिए दे पा रहे हैं बिकॉज हमने मेहनत की है। ये आपका पैसा ज़रूर है, लेकिन ये आप ऐसा नहीं लोगों को दिखा सकते हो कि ये आपका, आपने ये चीज़ को पाया है अपनी लाइफ में। आप जब पाओगे ना तब दिखाओ आप लोगों को, और अपने पेरेंट्स के पैसों पे मत उड़ो। ये चीज़ें तो बतानी चाहिए पेरेंट्स को। आई थिंक यू वांट टू से कि बच्चों को सिखाओ कि दूसरे दूसरे बच्चों की या दूसरे लोगों की भी रिस्पेक्ट करें, हाँ, रिस्पेक्ट नॉट। करें। एंड हर चीज़ पैसा नहीं होती है, आप अपने साथ में पैसा नहीं लेके जाने वाले हो, अगर आप अच्छा काम कर रहे हो लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, हर किसी की एक चॉइस होती है। जैसे मेरी मेरी चॉइस है कि मैं आई डोंट गो फॉर लग्जरी, मेरे को एक सिंपल लाइफ मिले, एक पीसफुल लाइफ मिले, मैं उसमें ही खुश रहूँगी, अच्छा खाना खाऊँगी, एक्सरसाइज करूँगी, डांस करूँगी, जो चीज़ें मुझे पसंद है वो करूँगी, और लाइफ निकाल लूँगी, गुजार लूँगी मैं। आई डोंट वांट लग्जरी। बहुत लोगों को लग्जरी चाहिए है फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। तो वो हमारी चॉइसेस होती है कि हमें क्या चाहिए, हमें किस टाइप की लाइफ चाहिए। अगर मुझे लग्जरी मिले आगे जाके तो व्हाई नॉट, आई विल लाइक इट, बट आई डोंट रन बिहाइंड इट। ओके, सो इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू वांट टू मेक योर लाइफ। आप किसी को डाउन मत करो बस। And it's okay if you aim for luxury also, that is okay, but just हम्म। one thing is that respect others too. That यस, is what I get from your. एग्जैक्टली। यू आर नॉट गोइंग टू टेक एनीथिंग इन योर लाइफ। जब आप मर जाओगे तो आप कुछ नहीं लेके जाने वाले हो, सिर्फ अपना ईमान लेके जाओगे, जो आपने किया है अपनी लाइफ में वो 2 लोग आपको याद रखेंगे कि हाँ इन्होंने हमारे लिए किया है। जैसे ये कर रहे हैं आज हम सबका बर्थडे सेलिब्रेट करके, तो हम इनको याद रखेंगे हमेशा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा बिल्कुल है, लोग याद रखे वही बहुत बड़ी चीज़ है।
और आजकल लोग तो अपनों को ही भूल जाते हैं, जब कोई मर जाता है तो कोई पूछता भी नहीं है। एक टाइम रोएंगे एक टाइम तक, फिर बाद में सब भूल जाते थैंक यू मुस्कान। आई थिंक बहुत सारे यंगस्टर्स को आपको देख के प्रेरणा मिलेगी, ऐसा मेरा इंटेंशन तो ज़रूर ये है, हम दोनों का इंटेंशन ये है। हैं। थैंक्स अ लॉट। वेलकम। थैंक यू। थैंक यू।